हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं आरंभ से पहले आज का अध्याय जो ध्यान योग से जाने से पहले ऐसे समरी पढ़ेंगे, पिछले अध्याय का थोड़ा समराइज करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा पोएम पढ़ना चाहता हूँ, एक जगह से मुझे मिला। इट इज जस्ट बहुत छोटा इंग्लिश पोएम है, शायद आप लोग को काफी अच्छा लगेगा। मैं पढ़ रहा हूँ, जस्ट 2 मिनट ले। रेडी फॉर द बैटल वेयर द एबल कौरवास, ऑन अदर साइड वेयर द राइचियस पांडवास। युद्ध भूमि में तैयार हैं, एक तरफ अधर्मी कौरव लोग और एक तरफ धार्मिक पांडव लोग। अर्जुना वाज कृष्णा's pure devotee, but he was confused about his duty. This was our first chapter. पहले अध्याय में देख रहे हैं किस प्रकार ओके। हरे कृष्णा, आवाज आ रहा है अभी? आ रहा है? ओके। Arjuna was Krishna's pure devotee, but he was confused about his duty. His body was trembling, his eyes was full of tears. He surrendered to Krishna to remove his fears. Krishna spoke about nature, time, karma, soul, but also explained about the life's ultimate goal. तो गीता में 5 सब्जेक्ट मैटर डिस्कशन किया गया है। नेचर प्रकृति, टाइम जो काल, कर्म, फिर आत्मा मतलब जीवात्मा, फिर ईश्वर भगवान। Arjuna distinguished between wrong and right. Finally, he picked up his bow and agreed to fight. This is not the story of one man's strife. These divine instructions for everyone's life. The Supreme Lord is our Father, and we are all brothers. Let us chant His glories, preach and offer service to others. Hare Krishna. तो यह है छोटा सा पोएम, इसमें काफी एसेंस ये भगवत गीता का कि किस प्रकार अर्जुन कंफ्यूजन में था और भगवान ने उपदेश दिया हम सब लोग के कल्याण के लिए। और लेट अस कम टुगेदर, chant Lord's glories and preach, serve others, giving this wisdom. तो 5वां अध्याय में हमने कल ये देखा कि किस प्रकार भगवान ने अर्जुन को बोला कि कर्म संन्यास लेना काफी रिस्की है, बेटर आप क्या करिए कि निष्काम कर्म योग में समाज में रहकर कार्य करिए। और वहां पे क्योंकि धीरे धीरे जो 3 डूअर्स अपने आप को कर्ता नहीं मानकर आप परमात्मा भगवान को जो असली कर्ता मान के, है ना, कई चीजें में कल उदाहरण बताया कि कई कार्य में हम सोचते हैं कि मैं करता हूं, लेकिन वैसे नहीं होता। कई चीजें में ऐसे अगर एक आदमी को पैरालिसिस है, वो बोल सकता है कि मैं अपने हाथ का कंट्रोलर हूँ, नहीं है ना। जो प्रकृति आपका हाथ आपकी इच्छा से नहीं उठता, हाँ, हम इसलिए करता नहीं है, कंट्रोलर नहीं है। तो ऐसे प्रकृति, जीवा और जगदीश मतलब भगवान, हम लोग डिजायर करते हैं। तो उस दृष्टि से हम डिजायर कर सकते हैं कि मुझे ये प्राप्ति करना है, ये करना है, लेकिन जब तक भगवान का सैंक्शन नहीं होगा तब तक हमें जो प्रकृति से, है ना, जगत से हमको सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो ये 3 लिंक हमको समझना बहुत महत्वपूर्ण है, जीवात्मा, जगदीश और जगत यानी प्रकृति। तो हम इच्छा करते हैं तो जगत हमें सारे चीजें देते हैं, लेकिन ये किस बेसिस पे होता है कि भगवान इनको सैंक्शन करते हैं। किस बेसिस में सैंक्शन करते हैं?
देखते हैं कि हमारा डिजायर दूसरा है कि हम डिजर्व करते हैं कि नहीं। अदरवाइज हर कोई सपोज आईएएस एग्जाम दे रहा है या आईआईटी एग्जाम दे रहा है, कुछ है ना, कुछ एंट्रेंस एग्जाम दे रहा है, लेकिन सब लोग क्वालिफाई नहीं करते हैं, राइट। 3 डूअर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फिर देखें कि ऐसे जो आदमी धीरे धीरे निष्काम कर्म योग करते करते असली जो भगवान परमात्मा के प्रभाव जानते हुए तो प्रोग्रेस करता है, वो फिर ये जो इक्वल विजन, सबको समान दृष्टि से देखता है, पंडिता समदर्शिनः, सबका हृदय में भगवान को देखता है। और फिर भगवान आगे, और कि ये परमात्मा जो रियलाइजेशन भगवान को जानने के 3 विधि है। एक है जैसे एफलजेंस जो ब्राह्मण, फिर उसके पीछे जो कौन है, परमात्मा कोई है, फिर उसके ऊपर भगवान ने कल अंतिम में बोले कि सबसे शांति प्राप्त करने का उपाय है कि भगवान को परम भोक्ता भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सारे दुनिया का जो भगवान मालिक है और परम ईश्वर है, और फिर ये सुहृदम सर्वभूतानाम, हम सब लोगों का परम सुहृद है भगवान। तो ये समझेंगे। तो ये बोलने के बाद आज इस अध्याय में भगवान वही परमात्मा को प्राप्ति करने का जो उपाय इस तरीके से और अच्छे से किया जाए, उसके ऊपर और थोड़ा प्रगति करने पर जो मार्ग आता है वो है ध्यान योग। तो आज का अध्याय का नाम। तो ध्यान योग वर्णन करने से पहले अगर कोई आदमी ऐसे बोलेगा कि ठीक है मैं अभी कर्म योग से धीरे धीरे एडवांस कर लिया हूँ, क्या मैं तुरंत घर छोड़ के, कर्म छोड़ के, संन्यास लेकर मैं जाकर जैसे ध्यान योग में लगूं, अष्टांग योग? भगवान बोलते नहीं, वो काफी रिस्की है। इसलिए पहले 2 श्लोकों में भगवान ने फिर वही कर्मयोग का वर्णन करते हैं। तो मैं ये दिखाया कि किस प्रकार कि आरंभ में डिटैचमेंट कम्स टू वन हु रियलाइज दैट ही इज नॉट ऑटोनोमस इन हिज एक्शंस, वो खुद करता नहीं है, भगवान का सैंक्शन है। तो ऐसे समझने के बाद एक आदमी का प्रोग्रेस होता है, और भी प्रोग्रेस होने पर वो ऐसे निष्काम कर्म योग में धीरे धीरे एडवांस होने लगता है। तो फिर वो मेडिटेशन, अष्टांग योग मेथड में मेडिटेशन करने के लिए उसको धीरे धीरे जा सकता है बोला जाए तो बाय मेडिटेटिंग ऑन सुपर सोल। परमात्मा के हृदय में मेडिटेशन करने के लिए फिर ऐसे अष्टांग योग का विधि जो है, हालांकि थोड़ा एडवांस लेवल है, लेकिन इसे काफी मुश्किल है। मतलब कि पूरा इंद्रियां और मन को बिल्कुल नियंत्रित करना होगा, एक सेक्लूडेड प्लेस में जाना होगा, संसार से पूरा बाहर, ये सब थोड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को मानो ये बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम संन्यास लेना चाहते हो, युद्ध करना नहीं चाहते हो, लेकिन तुम जहां भी जाओ ये माइंड जो है बहुत खतरनाक है। तो इसी अध्याय में जो अष्टांग ध्यान योग, इसी अध्याय में आप देखेंगे मन के बारे में काफी चर्चा हुआ है, क्योंकि मन नियंत्रण करना बहुत मुश्किल चीज है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर। तो पहला इसलिए है कि जो पहला लेसन है एनिमी और फ्रेंड, ये माइंड जो है, जिस प्रकार एक आदमी आरंभिक कोई भी कार्य आरंभ की, उसको अगर घोड़े में चढ़ना नहीं आता है लेकिन चढ़ रहा है, अगर उसको घोड़े को अगर कंट्रोल करना नहीं आता है, घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है लेकिन अगर उसको कंट्रोल करना नहीं आता, उसको बस में रखना नहीं आता, बिल्कुल वो घोड़ा उसका जीवन भी ले सकता है। अगर उसको पता नहीं कि कब रोकना है, क्या करना है, तो घोड़ा अगर और ऐसे अनियंत्रित घोड़ा होगा तो उसका मतलब वो एनिमी हो सकता है। लेकिन वही घोड़ा को अगर वो कंट्रोल करना सीख गया, बाद में वो चलने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए जितना समय लगता है, लेकिन नियंत्रित अगर करेगा ये घोड़ा को, तो कम से कम चलने के बदले चलने के समय जितना समय लगता है, लेकिन अभी अच्छा से घोड़ा को नियंत्रित करके अगर जाएगा तो काफी जल्दी पहुंच सकता है। तो इसलिए एक माइंड जो है एक मतलब एक घोड़े के समान है। एक इनिशियली इट इज वेरी अनकंट्रोल्ड, लेकिन ये जो अष्टांग योग प्रोसेस है ये काफी एक स्ट्रॉन्ग, क्या बोलते हैं, काफी डिफिकल्ट प्रोसेस है, लेकिन इसके द्वारा मन को नियंत्रित किया जा सकता है। तो एक आदमी धीरे धीरे वैसे अग्रसर होगा भक्ति में। तो पहले 10 श्लोक में भगवान यह बोल रहे हैं कि अर्जुन, ये जो सन्यासी तुम जो बोल रहे हो, सन्यासी और ये कर्मयोगी, इसमें कोई अंतर नहीं है। ये जो भी आदमी अगर संसार में रहकर भी और कर्म फल अनाश्रित कर्म फल, तो अपने कर्म फल को
त्याग करके, भगवान को अर्पण करके जो भी कार्य करता है वो दोनों समान है। बोले सन्यासी से योगी च, तो ये दोनों बिल्कुल बराबर है। ना निराग्निर ना न च क्रिया, ना कि ऐसा आदमी काफी एडवांस्ड है या महान है जो कि कोई कार्य नहीं करता, ना कोई अग्नि, ना अग्नि मतलब जो यज्ञ नहीं करता, जो भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं करता। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप जो है ये दोनों समान है, आप करिए, राइट। तो फिर अभी प्रश्न उठ सकता है, क्या ये कर्म जो एक कर्मयोगी को अगर अष्टांग योग में धीरे धीरे जाना है, क्योंकि कर्मयोगी जो धीरे धीरे ज्ञान में आता है, हम चौथा अध्याय में देखें दिव्य ज्ञान, और वही ज्ञान जो है परमात्मा, जो फोकस है परमात्मा, भगवान असली करता है, ये सब जो ब्रॉडर लाइफ ये समझ में आने के बाद अगर और भी एडवांस करना चाहता है, वो अष्टांग योग या ध्यान योग करना चाहता है। तो यहाँ पे जब भगवान 2 श्लोक में गुणगान कर रहे हैं कि कर्मयोग अच्छा है, इनडायरेक्टली अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम, मैं जो प्रोसेस बताने जा रहा हूँ, ये आज तुम बोल रहे हो कि मैं छोड़ के जाऊंगा और जाकर जंगल में अकेला बिल्कुल ध्यान करूंगा भगवान परमात्मा के ऊपर, लेकिन आपका मन जो है बहुत, जब तक किसी का नियंत्रित नहीं हो, बहुत मुश्किल है। तो भगवान ये बोल के डिस्करेज कर रहे हैं। फिर भी अभी आगे प्रोसेस बताते जाएंगे। ये बोल रहे हैं कि तुरंत छोड़ना खतरनाक है आरंभिक स्टेज में। तो ये जो अष्टांग योग है, 2 स्टेज है उसका, योग रुरुक्ष आरंभिक स्टेज, योग रुक्ष मतलब एक आदमी धीरे धीरे उस स्टेज में प्रगति कर रहा है। दूसरा कि योग अरूढ़ मतलब जो परफेक्शन प्राप्त कर चुका है। तो यहाँ पे देखिए 2 लेवल्स ऑफ अष्टांग योगा, योग रुक्ष। तो इसमें 8 प्रोसेस है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यम मतलब डोंट्स, कुछ प्रोहिबिशन से हमें। अष्टांग योग या ध्यान योग, जिसमें 8 विधि है, जिसके द्वारा हम, योग का मतलब भगवान के तरफ लिंक करना, भगवान को, हमें अपने आप को भगवान में जो समाना या जोड़ना। तो यहाँ पे जो 8 विधि है, यम मतलब कई सारे रेगुलेशंस, रूल्स, हमें नियम कुछ पालन करना होगा जिसको नहीं करना। जैसे हम लोग नो मेडिटेटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, ये सब चीजें बाधक है, तो ये सबसे कंट्रोल होना चाहिए। फिर नियम, कुछ नियम पालन करना चाहिए। हम लोग भक्त लोग जो है जप करते हैं, लोगों के प्रति दया करते हैं, ऐसे अनेक प्रकार के नियम भी है। फिर आसन, शरीर के एक्सरसाइजेस, प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, देन प्रत्याहार। ये जो पहला 4 लेवल को बोलते हैं यम, नियम, आसन एंड प्राणायाम, ये है जो योगा रुक्ष आरंभिक स्टेज। लेकिन ये जो आगे का 4 प्राणायाम, बिल्कुल प्रत्याहार, सारे इंद्रियों को, इंद्रिय वस्तु से दूर रहना, मतलब कोई भी चीज भोग नहीं करना, अगर मीठा नहीं खाना वगैरह, ऐसे उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ। जैसे काफी ठंडे दिन में जाकर कि इंद्रियों को भोग नहीं करना है, ऐसे कंबल यूज नहीं करेगा कोई आदमी, ऐसे तपस्या है। तो प्रत्याहार, ऐसे धारणा। फिर उसका मन धीरे धीरे इंद्रियों को बाहर से, इंद्रिय वस्तु से, भोग से बाहर अंदर लेता है, मतलब भोग नहीं करता है बाहर चीजों को, और क्या करता है, अपने इंद्रियों को भगवान को, इंद्रियों और मन को भगवान की तरफ ध्यान करता है। तो उसको धारणा, आरंभिक स्टेज में जब भगवान की तरफ मन लगता है, अपने जो आत्मा में जो ध्यान करता है, उसको धारणा बोलते हैं। लेकिन वही उसका जो मेडिटेशन फिर थोड़ा इंटेंसिफाई होता है, उसको ध्यान बोलते हैं। फिर जब वो बिल्कुल फाइनल स्टेज में आता है, उसको कंप्लीट ऑब्जर्वेशन, दैट समाधि। ये पतंजलि ना योग सूत्र में ये 8 विधि है। तो जैसे ये फोटो देख रहे हैं आप लोग, अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, ये सब पालन करना है, इसका प्रोसेस है, ठीक है। तो ऐसे 2 प्रकार के हैं। तो एक आदमी को निष्काम कर्म योग में कब तक रहना है, जब योग रुक्ष तक। योग रुक्ष मतलब जो आरंभिक स्टेज में, वो एक आदमी जो निष्काम कर्म योग में रहकर, बहुत एडवांस रहकर भी ये सब चीज जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, इतना तो कर सकता है। लेकिन बाद में बिल्कुल इंद्रियों को जब इंद्रिय वस्तु से बाहर ले लेता है, वैसे उसको बोलते हैं प्रत्याहार, फिर धारणा, ध्यान, समाधि। ओके, यहाँ पे बोलेंगे योगा रुक्ष और योगारूढ़।
लेकिन भगवान ने पहले से ही, मैं जैसे बोल रहा था, वार्निंग दे रहे थे कि माइंड कंट्रोल एंड डिटैचमेंट फ्रॉम सेंस सब्जेक्ट्स आर द रिक्वायरमेंट्स। ये दो बहुत ध्यान चीज है, मतलब ध्यान देने वाला चीज है कि मन और इंद्रियां, ये मैं जैसे बोला कि अनकंट्रोल्ड घोड़े जैसे, ये अगर मानिए एक रथ में एक आदमी बैठा है, तो 5 जो घोड़े सपोज अगर भाग रहा है इधर उधर, है ना, मन भी मतलब नियंत्रित नहीं है, जो इंटेलिजेंस बुद्धि भी उसका स्ट्रांग नहीं है, चारों तरफ भाग रहा है, बेचारा पैसेंजर का क्या हालत होगा। तो यहाँ पे इसलिए भगवान माइंड कंट्रोल के बारे में बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है गीता में 6 अध्याय में आपको माइंड कंट्रोल के बारे में 5-6 नंबर श्लोक आप ध्यान रखिए, अगर समय मिलता है पढ़िए। उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानाम अवसादयेत, बोलते कि अपने मन के द्वारा आप उद्धार करिए, अपने आप को एलिवेट करिए। नात्मानात्मा अवसादयेत, इसके द्वारा अपने आप आपका जो पतन मत करिए। आत्मा ही आत्मन बंधुर आत्मा इव रिपुर आत्मना, ये जो मन, ये आत्मा मतलब एक कई जगह पे आत्म, ये जो शब्द है शरीर मन बुद्धि और आत्मा को भी कंपेयर किया गया। तो यहाँ पे अर्थ है, संस्कृत शब्द में अर्थ जो भगवान बोलते हैं कि मन ये आपका बंधु भी हो सकता है, रिपुर मतलब ये शत्रु भी हो सकता है। और कौन सा मन ये शत्रु होगा, बोलते कि ये ना आत्मा व आत्मना जीता, जिसका मन उसके अंदर मन को जीत लिया है तो उसका वो बंधु है। लेकिन अगर वो उसको जीता नहीं मन को, तो वो शत्रु है ना मन। और ये हम सबका स्थिति है। कई बड़े बड़े राजा लोग, कई बड़े बड़े लीडर्स, दे हैव कंट्रोल्ड थाउजेंड्स ऑफ पीपल, उनके अंडर 1000 लोग लाखों लोग काम करते हैं, सबके ऊपर कंट्रोल करते हैं, लेकिन अपने माइंड के ऊपर नहीं। रिसेंटली कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले मैं सुना कि एक आईएएस ऑफिसर ने सुसाइड कर लिया। तो मैं सुन के ये आश्चर्य हो रहा था कि ये जो आईएएस ऑफिसर हो, तो ये समाज में कई लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला था, लेकिन क्योंकि वो अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाए या जो अपने समस्या को सॉल्व नहीं कर पाए, तो मन उनका बोला कि यू आर नॉट फिट फॉर एनीथिंग, कमिट सुसाइड। तो जब तक माइंड कंट्रोल नहीं होगा, तो माइंड, इट इज सेड माइंड इज लाइक माइंड कैन क्रिएट हेल आउट ऑफ हेवन एंड हेवन आउट ऑफ हेल। एक अच्छा स्थिति में आपको बिल्कुल मतलब एक हेल्दी सिचुएशन भी बना सकता है। ये उदाहरण मैं बोल रहा हूँ, एक बार शायद ये जो स्टोरी है एक स्टूडेंट का, आईआईटी खड़गपुर में एक स्टूडेंट थी, शी वाज ऑलवेज अ टॉपर। 3rd ईयर खत्म हो चुका था बीटेक, और वैसे 4th ईयर में एक पेपर बहुत हार्ड था, एक सेमिस्टर में बहुत हार्ड था, तो वो कभी भी सेकंड नहीं हुई थी अपने जीवन में। तो उसी साल जो पेपर इतना टफ आ गया कि वो लड़की को लगा कि मैं शायद सेकंड हो जाऊंगी, अगर मैं सेकंड हो जाऊंगी तो दूसरों को कैसे फेस दिखाऊंगी। तो ऐसे सोच सोच कर वो रात भर वो क्या करेगी सोच के बिल्कुल सुसाइड कर ली। और अगले दिन जैसे रिजल्ट आया था, सब लोग गए जाकर देख रहे हैं, जैसा को ऐसा द सेम गर्ल शी हैज बिकम द टॉपर। तो सब लोग आकर, जब दिन में आकर उसका दरवाजे खटखटा रहे हैं कि कांग्रेट्स बोलने के लिए, तो खोल नहीं रही। तो ऐसे 12-1 जब बज गया, तो जब दरवाजा खुले कि उन्होंने सुसाइड कर लिया, और ये लिखा हुआ था कि आई कैनॉट बियर माई सेल्फ, मैं अपने आप को सहन नहीं कर सकती कि मैं कभी सेकंड हो जाऊंगी। लेकिन उन्होंने सेकंड भी नहीं हुई थी, उस दिन भी टॉपर हुई थी, लेकिन माइंड जो है उसी रात भर वैसे छोटा प्रॉब्लम को बड़ा कर सकता है, जूम कर सकता है। लेकिन सेम माइंड अगर कंट्रोल्ड है, ये आपको हेल्प भी कर सकता है। ये सोक्रेटिस, एक ग्रीक फिलोसोफर, वो उनका जो पत्नी थे बहुत चिड़चिड़ापन वाली थी, तो बहुत चिल्लाती थी उनके ऊपर। वो बहुत सुंदर वो एक राइटर थे। एक बार उनके एक मित्र आए थे, तो मित्र के साथ फिलोसॉफिकल डिस्कशन हो रहा था, और तुरंत ये आई फटाक से जोरदार से पूरा गाली देने लगी। तो फिर उनका जो फ्रेंड है वो देख रहा है, और ये सोक्रेटिस बोल रहे हैं कि आप टेंशन मत लो, ये हमारा नॉर्मल अफेयर है। तो जाकर वो वहां से उठ के जाकर गार्डन में बैठ गए, और जैसे गार्डन में बैठे थोड़ी देर में ऊपर से एक बाल्टी पानी आकर सोक्रेटिस के ऊपर गिर गया। तो फिर
उनका फ्रेंड को बोले कि आप चिंता मत करो, ये जो पहले क्या बिजली, ये जो आवाज हो रहा था है, अभी क्या हुआ, वो बारिश हो गया। तो फिर बोले कि मैं कहने का मतलब ये है कि माइंड वो मान लिए थे कि ठीक है, और वो ये भी कमेंट मजाक में दे रहे थे कि इफ योर वाइफ यू गेट ए गुड वाइफ इट्स वेरी नाइस, इफ यू डोंट गेट ए गुड वाइफ यू बिकम ए गुड राइटर, ऐसे बोलते थे। वो माइंड उनको मान लिए थे कि चलो ऐसे प्रॉब्लम होगा, तो माइंड वाज फ्रेंड फॉर हिम। तो कहने का मतलब है, मैं एक उदाहरण था कि माइंड के बारे में। तो माइंड हमारा आध्यात्मिक जगत में अगर हमको प्रगति करना है तो मन को नियंत्रित करना ये बहुत ही बड़ा चीज है। अगर हम ये चीज नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल है। भगवान अर्जुन को वार्निंग दे रहे हैं, इसलिए मन को मित्र बंधु बनाओ। आपको ये उदाहरण में दिया। तो मन जो है, ये सब जो रेंज जो रस्सी है, इस इंद्रियां जो है चारों तरफ, अगर ये सारे जो इंद्रियां मन से जुड़े हुए हैं, अगर ये कंट्रोल नहीं कर पाएगा, बुद्धि अगर स्ट्रांग नहीं होगा, जय बुद्धि परम बुद्धि, हमें बोला था कि बुद्धि को भगवान बोले थे पिछले अध्याय के अंत में, बुद्धि को जगह पे आप आध्यात्मिक बुद्धि लगाइए और मन को फिर स्ट्रांगली आप कंट्रोल करिए मन के द्वारा इंद्रियों को, तो फिर हम बच सकते हैं। तो ऐसे जो आदमी योग आरूढ़ धीरे धीरे अगर मन और इंद्रियां को कंट्रोल करेगा, वो बहुत धीरे धीरे वो प्रगति करेगा बोल रहे हैं। और ऐसे लोग जितात्मनः प्रशांतस्य, उसका जो मन जब कंट्रोल हो जाता है, मन पूरा बहुत प्रशांत, मतलब शांत क्या, और प्रकृष्ट रूपेण शांत, और भी अधिक शांत रहता है। और ऐसे लोग परमात्मा प्राप्त कर लिए होते हैं। शीत उष्ण सुख दुख है ना, शीत उष्ण जो है शरीर के लिए, सुख दुख मतलब और थोड़ा सटल है, मान उपमान है ना, शरीर मन, फिर मान उपमान मतलब अपने जो ईगो, ये सब सहन कर लेता है। अगर हम मन कंट्रोल नहीं, हमारा स्थिति में हम क्यों ऐसे छोटे छोटे बातों पे बहुत समस्या होती है, आज क्यों समाज में इतना वायलेंस, मर्डर, ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स, ये क्योंकि मन कंट्रोल नहीं है हम किसी का भी। ज्ञान विज्ञान तत्वात्मा, और ऐसे लोगों को जो आध्यात्मिक ज्ञान और उसका जो विज्ञान मतलब खाली थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं, उसका रियलाइजेशन, उसका अभिज्ञता, उनका अनुभव आता है, और इसके लिए वो तृप्त आत्मा है, बिल्कुल सेटिस्फाइड रहते हैं। और ऐसे लोग जो है समल लोष्ट्र आत्मा, लोष्ट्रास्म कंचन बोलते हैं कि ऐसे लोग एक पत्थर और एक सोने, और ये जो पेबल्स, छोटे छोटे जो सुंदर पत्थर जो हम समुद्र के किनारे वगैरह पाते, ये सबको समान दृष्टि से देखता है। आप देखिए शिला प्रभुपाद, कभी कभार उनको कई बड़ा बिल्डिंग में लेक्चर देना होता था, कभी बड़े बड़े विदेश में ऐसे उनको बड़े बड़े महल में उनको स्वागत किया जाता था। लेकिन जब वो मायापुर में आए, जो सीधा मायापुर, वहां पे एक छोटा सा बोले कि मेरे लिए छोटा सा कुटिया बना लो, यहाँ पे मैं संतुष्ट हूँ। देखिए, तो उनको फर्क नहीं पड़ता है। और ऐसे स्वामी जी जहाँ पे गए, कितना मतलब लोगों को, हिप्पी लोग थे, हिप्पी लोग मतलब बिल्कुल वो लोग स्नान वान नहीं करते थे, उनका बस बियर, ये सब शराब, ये सब पीना उनका धर्म है। और बोलते थे वो जगह जो है, आज भी आप न्यूयॉर्क जाओगे, वो जगह बहुत खतरनाक, सब लोग बिल्कुल इलिसिट कनेक्शन एंड स्मोकिंग ड्रिंकिंग, दीज आर वेरी कॉमन। ऐसे लोगों के बीच में रहकर भी उनको सहन किए, धीरे धीरे देखिए आप, कीर्तन, उन लोगों को धीरे धीरे कीर्तन सिखाए, भगवान का ऐसे गीता, स्पेशली आध्यात्मिक ये जो गीता से काफी ज्ञान दिए, और कई लोग आज भक्त बन के सारे विश्व में, वही लोग प्रभुपाद को मदद किए आगे जाकर ये होने के लिए, प्रचार करने के लिए। ऐसे भक्त भी जो उसी स्टेज में आता है, बोलते हैं कि वो कोई पापी हो या कोई साधु हो, है ना, ऐसे लोगों को भी समान दृष्टि से देखता है। कोई उनका शत्रु का भी क्यों ना हो, वो किसी को शत्रु नहीं मानते, लेकिन दूसरे लोग उनको शत्रु मान सकता। अजात शत्रु वह शांत, ये युधिष्ठिर के बारे में बोला गया था। युधिष्ठिर जो है कभी भी दुर्योधन को शत्रु नहीं माना। आप अगर सुने होंगे कि जब वो जंगल में थे, एक समय क्या हुआ था, जो गंधर्व लोग को दिखाने के लिए, ये जिस जंगल में युधिष्ठिर लोग थे, इन लोगों को दिखाने के लिए एक पार्टी जाकर कर रहे थे, दुर्योधन और पार्टी। लेकिन उसी जगह पे जो गंधर्व का एरिया था, तो गंधर्व लोग आकर उनको अरेस्ट करे दुर्योधन को। तो उस समय युधिष्ठिर बोलते हैं कि भीम तुम जाओ युद्ध करो और उनको हरा के आओ। भीम बोला मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा हुआ, जो भी हम चाहते हैं वही कर रहे हैं। लेकिन युधिष्ठिर उनको उस समय बोलते हैं कि देखो, हम हमारे बीच में कुछ अभी प्रॉब्लम है, हम 100, वो 100 और हम 5, लेकिन कोई बाहर से कोई आ रहा है तो हम 105। तो कभी भी फिर अर्जुन को भेजा, अर्जुन एक बार में गए
और सब लोगों को हराए और फिर दुर्योधन को फिर उनको मतलब छुटाया उनसे। कहने का मतलब है कि ये साधु संत लोग को कोई अपमान भी क्यों ना करें, क्योंकि सहन करते हैं, बल्कि उनका दया भी, उनको भी कल्याण करना चाहते हैं। तो ये काफी ऊंचा स्टेज है, उसी स्टेज को पहुंचने के लिए और मन, इंद्रियां, ये सब कंट्रोल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी ये बोलने के बाद भगवान अभी बोल रहे हैं कि ये स्टेज जो अष्टांग योग बेसिकली क्या है, उसका प्रोसेस क्विकली हम जाएंगे। जो लास्ट सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अष्टांग योग का विधि है, जैसे मैं कल भी थोड़ा हिंट में बोला था, क्योंकि अंतिम अध्याय में, ये जो 5वां अध्याय में भगवान ने हिंट दिया था कि एक आदमी को बिल्कुल सेक्लुरेटेड प्लेस में जाना है। यहाँ पे बोलेगी योगिन युंजित सततम, हर समय भगवान के ध्यान में रहता है ना, अपने सेल्फ रियलाइजेशन में लगा रहता है, एकाकी सेक्लुरेटेड प्लेस में, और बिल्कुल दूसरे चीजों में बिल्कुल मन उसका नहीं होता है। और जाकर बोलते हैं कि एक आदमी को सेक्लुरेटेड प्लेस मतलब एक अकेले जगह पे जाना चाहिए, जंगल में वगैरह, क्लीन पवित्र जगह पे, ज्यादा ऊंचा नहीं, ज्यादा नीचा नहीं। ऐसे एक हिरन का जो चमड़े, तो उसके ऊपर एक छोटे से कपड़े डाल के फिर स्ट्रेट बैठना चाहिए। और बिल्कुल जो ध्यान जो है आपका, ये जो आईब्रो के बीच में, ये सेंटर पे बिल्कुल ध्यान करना चाहिए। ऐसे करके एक आदमी को क्या करना चाहिए, बिल्कुल बाहर से बिल्कुल हमको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। तो ऐसे फिर बोलते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे मत चित्त, तो मेरे में जो भगवान, जो परमात्मा हृदय में भगवान के ऊपर ध्यान करता है। वैसे भगवान जो परमात्मा के बारे में आप अगर तीसरे स्कंद में देखें हैं, को कपिल मुनि को, जो कपिल मुनि है, देवहूति माता, जो उनका माता को वो वर्णन करते हैं कि किस प्रकार भगवान विष्णु जो शंख चक्र गदा पद्म ये पकड़े हुए हैं, और बिल्कुल उनका जो स्माइल है बहुत सुंदर है। और ये जो स्माइल ही देखता तो एक आदमी जो है उसका जो हृदय भगवान जीत लेते हैं। ऐसे बहुत सुंदर वर्णन है, और भगवान के एक एक अंग का भी वर्णन है। और इसके लिए योग्यता क्या है कि एक आदमी को गोस्वामी बनना पड़ेगा। गो मतलब इंद्रियां, स्वामी मतलब जो मालिक, लेकिन जो इंद्रियों के बस में, गो दास, इंद्रियों के दास, उसको गोदास। तो हम लोगों को गोस्वामी बनना चाहिए, मतलब धीरे 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 इंद्रियों को वश में करना है। तो ऐसे प्रोग्रेस करना, बेसिक प्रोसेस ये है। लेकिन जैसे जैसे प्रोसेस ये प्रैक्टिस कर रहे हो, हमारे लिए कुछ रिकमेंडेशन है। कहीं भी चीज में प्रैक्टिस करने समय कुछ रूल्स रेगुलेशंस है। तो यहाँ पे बोला जाएगा कि रिकमेंडेशंस इन अष्टांग योगा, ना अति अस्नतस, ज्यादा नहीं खाना चाहिए, बोलते कि ना अनस्नतः, कम खाना भी नहीं चाहिए। बोलते कि ना ज्यादा कोई खा रहा है ना कम खा रहा हो, ना कोई ज्यादा सो रहा है ना कम सो रहा है। तो द लेस रेस्ट मेक्स ए मैन क्रेजी, मोर रेस्ट मेक्स ए मैन लेजी। ये सब बाधक है वास्तविक भक्ति में। इसलिए बोलते हैं कि हम लोग कोई भी आध्यात्मिक लाइन में जा रहा है तो उसका दो लक्षण है, कि ये जो साधारण लक्षण है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ना जल्दी सोना चाहिए जल्दी उठना चाहिए। प्रभुपाद और तात्पर्य में बोलते हैं कि 6 घंटा सोना चाहिए। और खाना भी क्या खाना चाहिए, जो भगवान गीता में बोले पत्रम पुष्पम फलम तोयम, है ना, जो कि हमारे लिए रिकमेंडेशन है। पशु पक्षी ये सब खाना हमारे लिए रिकमेंडेड नहीं है। मांसम मंडलिम मच्छम मछलिम ये सब भगवान गीता में नहीं बोलते हैं। और इवन पत्र पुष्प फल जल, इसमें भी जीवन है, क्योंकि आप उनको भी काट कर लाते हो, उसमें भी हमें पाप लग सकता है। इसलिए तीसरे अध्याय में क्या भगवान बोले कि आप जब यज्ञ शिष्ट सिन संत, जब आप यज्ञ के रूप में मुझे अर्पण करोगे, जो भी फल पौधे ये सब ला कर रखते हो, आप इसको मेरे को अर्पण करके भोग जैसे फिर प्रसाद आप स्वीकार करिए। समझ रहे हैं? तो अगर आहार भी, एक बार शिला प्रभुपाद को बोले कि स्वामी जी वी आर ऑल्सो वेजिटेरियंस, हम भी वेजिटेरियन हैं। शिला प्रभुपाद ने बोला कि व्हाट्स ग्रेट अबाउट इट, इवन मंकीज आर वेजिटेरियंस, बंदर लोग भी मांस नहीं खाते हैं। तो उसमें कोई महानता नहीं है। महानता है कि हम भगवान को अर्पण करते हैं। तो हमारे रिकमेंडेड है प्रसाद खाएं जितना जरूरत है। आज बोला गया है कि कई लोगों को डायबिटीज होता है, लोग बिना खाकर नहीं मरते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, डायबिटीज इज बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग, और फिर बिकॉज ऑफ लेस ईटिंग होता है उसको ट्यूबरकुलोसिस, टीबी। और कम खाकर लोग मरते नहीं हैं। मतलब कहने का मतलब है कि हमें रेगुलेट होना है एक चीज में। युक्त आहार विहारस्य, जो एंजॉयमेंट में भी क्या, कैसे एंजॉयमेंट वैदिक लाइफ में था, कबड्डी खेल सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप एंजॉयमेंट मतलब जाकर कहीं रात में बियर बार में जाकर घूम रहे हो,
लेना जाकर इलिसिट कनेक्शन वगैरह, ये सब हमारे लिए बाधक है ना। तो इक्त चेष्टा, जो हमारा जो चेष्टा भी है, ये जो कर्म है, ये भगवान के प्रसन्नता के लिए हो, कोई भी कार्य जैसे यज्ञ के रूप में करना चाहिए। तो फिर जब हम समझ लिए अभी तक कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और हमारा शरीर और आत्मा भी भगवान से ही सब कुछ आया है, तो फिर उन्हीं के लिए जब पार्ट सर्व्स द होल देन इट इज परफेक्ट। लेकिन पार्ट अगर बोल रहा है कि नहीं मैं तुमको सर्विंग नहीं करूंगा, हाँ, इसलिए उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार एक वृक्ष में, एक पेड़ में आप उसका जो जड़ पे अगर पानी दोगे, उसका सारे जो पेड़, उसका पत्ता, उसके जो ब्रांचेस, ये सबको आपको कुछ शाखा वगैरह में कुछ जल डालना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जड़ पे डाल रहे हो। और जिस प्रकार आपका स्टोमक है ना, सारे खाना भी जो जहां भी हो, अभी आंख बोलेगा कि अरे मैं देखता हूं बोल के तुम खाते हो, हाथ बोला कि मैं उठाता हूं बोल के तुम खाते हो, जीवा बोलता कि मैं अगर ये चबा के नहीं देता तो फिर नहीं खाते। तो ऐसे कंपटीशन एक बार हुआ और ये लोग बोले कि वेट 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 ए मिनट, लेकिन ये जो स्टोमक है ना, हाँ, ये जो पेट एक जगह पे बैठा, हम यहीं पे सब कुछ डाल रहे हैं, फिर फायदा क्या है? हंगर स्ट्राइक फॉर नेक्स्ट 2 days। लेकिन जैसे हंगर स्ट्राइक किए, बिल्कुल ऐसे वो लोग खुद दुर्बल हो गए, फिर बोले कि नहीं नहीं अभी कार्य करते हैं। जब फिर फूड वगैरह उधर डाले, फिर उनको शक्ति मिल गया। तो कहने का मतलब है कि ये जब हम समझते हैं कि जब भगवान का प्रसन्नता के लिए कार्य करें, तो फिर रेगुलेट होकर कैसे करें कि ओवर ईटिंग, ओवर स्लीपिंग, ये सबसे हमारा जीवन नहीं चले जाए। तो ये योग में, जो भगवान के परमात्मा में, योग में अगर परमात्मा को ध्यान करने में, जो ध्यान योग स्पेशली अष्टांग योग में बहुत बाधक के बोल रहे हैं। ओके, सब युक्त होना चाहिए, युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त चेष्टा, युक्त स्वप्न, मतलब कम नींद भी रेगुलेट होना चाहिए, 6 घंटा सोना चाहिए। और बोलते परफेक्शन इन अष्टांग योगा, ये स्थिति में एक आदमी का, मैं कल बोला था कि मन जो है इतना स्थिर हो जाता है, जिस प्रकार ये लैंप आप देख रहे हो विंडलेस, जहाँ पर विंड नहीं है, बिल्कुल स्थिर रहता है, वैसे हमारा मन बिल्कुल स्थिर हो जाता है। और इस स्थिति में बोलते हैं कि एक आदमी ये सोचता है कि ऐसे स्थिति में कि ये दुनिया में ऐसे कोई लाभ नहीं है कि जो मैं और कुछ प्राप्त करने के लिए, कभी लोग बोलते हैं ना सक्सेस, कि मुझे ये प्राप्ति करना है। अब सक्सेस के बाद फिर एक आदमी अगर करोड़पति बन जाता, फिर भी उसमें आदमी खुश नहीं होता, सोचता कि मुझे अरबपति बनना है। तो उसका डिजायर्स जो है एक स्टेप बढ़ते जा रहा है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे इस श्लोक में बोला जा रहा है, जो एक जो समाधि में जो आदमी है, उसका रियलाइजेशन क्या है, अनुभव क्या है? यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकतः, इस लाभ को प्राप्ति करने के बोलते कि मन्यते न अधिकता ततः, और कुछ उसका अधिक कुछ प्राप्त इच्छा नहीं है, बोल रहे हैं। यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरु नापि विचालयत, इवन बड़े बड़े डिफिकल्टी कंडीशन में भी बिल्कुल विचलित नहीं होते। इस प्रकार हमने आरंभ में जो प्रथम अध्याय में देखे कि हालांकि पांडव के तरफ कम सैन्य थे, फिर भी उस बिल्कुल निर्भय थे, लेकिन उस तरफ जब शंख बजा तो विदराणी हृदयानी विदरयात, उनका जो हृदय ऐसा लग रहा है कि विदीर्ण हो गया, चिन्हभिन्न हो गया ऐसे शंख की आवाज से। लेकिन ये सब जो संकेत पांडव के तरफ नहीं था। क्यों? क्योंकि भगवान का शरण लिए हुए थे, वो जानते थे कि भगवान है, चाहे कितना भी डिफिकल्ट हो, ये मेरा सुरक्षा करेंगे। तो एक आदमी जो ऐसे स्थिति में धीरे 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 प्रोग्रेस करता है। अभी ये जो प्रैक्टिस सब करते हैं, तो इसका मेथड क्या है? बोलते हैं कि आप एक आदमी को काफी दृढ़ होना पड़ेगा, बोलते हैं सर निश्चय है ना, एक कोई भी कार्य में एक आदमी को सक्सेस अगर प्राप्ति करना है, उत्साह, निश्चय और धैर्य, पेशेंस चाहिए, परसेवरेंस चाहिए, लेकिन ये जो निश्चय, डिटरमिन्ड होना चाहिए। योग निभिन्न चेतसा, माइंड बिल्कुल डेविएट नहीं होना चाहिए, योग में लगना चाहिए। बोलते हैं कि संकल्प प्रभवम कामांश, सारे जो भौतिक जो कामना है, इसको मन के द्वारा, जो मन से सब अनेक प्रकार कामना आते हैं, इसको कंट्रोल करो, बोल रहे हैं कि मन से ही वह इंद्रिय ग्रामम। तो इसको अगर कंट्रोल करेंगे, इसी केस में प्रभुपाद के उदाहरण देते हैं। एक बार एक स्पैरो, ठीक है, छोटे जो पक्षी, एक समुद्र के किनारे के पेड़ में अपने अंडा दी थी। ओके, तो वो क्या हुआ,
कुछ कारणवश तो पानी में गिर गए। तो ये जो स्पैरो थी, चिड़िया, जाकर समुद्र को, यह समुद्र देवता मेरा ये जो अंडे ये दे दीजिए, लेकिन समुद्र बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। एक समय में तो ये डिटरमिन्ड थी कि मुझे ये अंडे जो मेरे बच्चे आने वाले इनको मैं प्राप्त करना है मुझे। तो ये चिड़िया जाकर बोली कि तुम अगर मुझे नहीं दोगे तो मैं जाकर अपने जो इसमें बीक को क्या बोलते हैं, अपने चोंच में, तो बिल्कुल सारे पानी ला ला कर मैं तुमको समुद्र को सुखा दूंगा। तो ये बात फिर भी समुद्र ध्यान नहीं दी। तो ये जो चिड़िया थी अपने जो चोंच में जाकर धीरे धीरे पानी ला ला कर बाहर डाल रही थी, बाहर ला ला कर डाल रही थी। तो ये बात सुन के सब पक्षियां जो बड़ा ये मतलब न्यूज़ हो गया कि ऐसे जो ये चिड़िया है ऐसे व्रत ली है कि इसको सुखा देगी और इतना मेहनत कर रही है। जब ये बात लेकिन गरुड़ देव के पास पहुंचा, कि गरुड़ जो है सारे पक्षियों का राजा, तो सोचे कि मेरा ये छोटी बहन इतना मेहनत कर रही है। तो आए और समुद्र के पास आए, बोले कि समुद्र, ये जो चिड़िया का अंडे दे दो, नहीं तो ये जो चिड़िया का जो कार्य मैं कर लूंगा। तो वहां पे प्रभुपाद बोल रहे हैं जिस प्रकार ये जो चिड़िया का निश्चितता यानी दृढ़ता देखकर गरुड़ जी आए और उनको मदद मिला, इसी प्रकार हम लोग भी अपने जो आध्यात्मिक कार्य में अगर दृढ़ रहेंगे हमको भी भगवान से मदद मिलेगी। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो इसलिए जो भक्ति जो है ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, इसमें हमें डिटरमिन्ड रहना है। ये जीवन जो है एक 100 मीटर या 500 मीटर का रनिंग रेस नहीं है, ये कोई माइल्स, लाखों करोड़ों माइल्स का क्या बोलता है कि यात्रा है। और आज जो हम जो देख रहे हैं कि इनर जर्नी, किस प्रकार हमारे हृदय को परिवर्तन लाना है, धीरे धीरे मन इंद्रियों को कंट्रोल कर करके धीरे धीरे शुद्धि करके भगवान में बिल्कुल ध्यान करना है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि शनैर शनैर उपरम्य बुद्धि धृत, शनैर शनैर धीरे धीरे, हाँ, हमें मन को बिल्कुल भगवान में ध्यान रख करना है। जिस प्रकार यहाँ पे बोल रहे हैं कि मन कभी कभी इधर उधर भाग सकता है, लेकिन प्रोसेस क्या है, जैसे जैसे छोटा बच्चा इधर उधर भाग जाता है, कभी कभार मम्मी कुकिंग करते तो आग को पकड़ने के लिए आता है, छुरी का ये सब पकड़ने आने आता है, तो मम्मी उसको बिल्कुल बार बार उसको खींच के पकड़ के रखते हैं। यहाँ पे देखो वो बोल रहे इधर जाकर घंटों खेलते रहा तो मम्मी खींच के ला रही है। इसी प्रकार एक आदमी को भी अपना मन और इंद्रियों पर ऐसे ध्यान रखना चाहिए। ये तो निश्चलति मन चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियमितात् आत्मन्येव भसम नयेत्। तो निश्चल है ना, चंचल है ये स्वाभाविक है। मन जो चंचल है, अस्थिर है, लेकिन तत्व तो जैसे जैसे वो भाग के जाता है ततुस्तत नियमिता, आप अपने अंदर बार बार उसको खींच के लाइए, तो फिर हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने मन को। अभी अर्जुन बोल सकते हैं मन बहुत मुश्किल है कंट्रोल करना, तो अर्जुन बोल रहे हैं कि भगवान चंचलम ही मन कृष्णा, चंचल है, बहुत चंचल है, प्रमाथी बहुत स्ट्रांग है, बलवद दृढ़म। मुझे लग रहा है कि जैसे कोई स्टॉर्म, वायु रिव दुष्कर्म, अगर ऐसे कोई भी अगर मतलब ये जो आप देख रहे तूफान आ रहा है, वैसे वायु को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, तस्याहम निग्रहम मन्ये, लेकिन मैं मन को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। देखो अर्जुन का स्थिति आप समझ रहे हैं, भगवान उनका मित्र थे, हर समय भगवान के साथ थे, वास्तविक वो उनका स्थिति नहीं है। हमारे लिए अर्जुन सारे क्वेश्चन गीता में पूछ चुके हैं। हमारे लिए अर्जुन ने, क्योंकि भगवान अर्जुन को वही माध्यम बनाया, क्योंकि भगवान जो है ऋषिकेश, जो सारे इंद्रियों का स्वामी, हमारे इंद्रियों का भी स्वामी भगवान है, ऋषिकेश होने के नाते वो अर्जुन को इंद्रियों को कंट्रोल किए और उनको मुंह में डाल दिए, क्योंकि भगवान उस समय सोच रहे थे कि जब मैं संसार में आता हूँ, आज मैं जब भी मेरे को कोई भी दर्शन करता है, मेरे लीलाओं को देखता है, मेरा दर्शन करके उनका उद्धार होता है, और युद्ध भूमि में भी जो लोग मरेंगे वो लोग भी भगवत धाम जाएंगे, ऐसे वर्णन है भागवतम में। लेकिन ऐसे कई लोग हैं, आगे भी कई लोग आएंगे जिनको मेरा दर्शन नहीं होगा, उनके लोगों के बारे में क्या करना है? मैं आता हूँ धर्म संस्थापना के लिए, परित्राण साधना, भक्तों को उद्धार करने के लिए, फिर करना क्या है? तो भगवान उस समय सोचा कि अभी अर्जुन को मुंह में डालूंगा और ये गीता का ज्ञान दूंगा जो कि आगे के सारे लोगों के लिए बहुत ही कल्याणकारी होगा। तो भगवान जो है यहाँ पे अर्जुन हमारे तरफ से ये प्रश्न पूछ रहे हैं, तो भगवान बोलते हैं हाँ अर्जुन तुम सही बोल रहे हो, असंशयम महाबाहु मनो दुर्निग्रहम चलम। आप सही बोल रहे हो, महाबाहु बोलकर ये बोल रहे हैं कि आप सही बोल रहे हो, लेकिन महाबाहु है ना तो कंट्रोल किया जा सकता है, इसके उपाय है, अभ्यास है ना, तू कौनतेय,
अभ्यास करिए सही तरीके से, सुइटेबल प्रोसेस एंड कीप ट्राइंग, प्रैक्टिस 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 मेक्स मैन परफेक्ट। वैराग्य न च गृह्यते, और जो भी इस मार्ग में जो बाधक है उससे डिटैच्ड रहिए। मतलब इसमें वैराग्य मतलब कुछ छोड़ छाड़ के नहीं जाना, जो बाधक है वैसे चीजों से बचिए, और जो चीज हमारे लिए अच्छा है वैसे अभ्यास करते रहिए। वैसे बोल रहे हैं फिर आगे भगवान बोलते हैं कि माइंड कंट्रोल के बिना एक आदमी योग प्रोसेस में आगे बढ़ नहीं सकता, इसलिए माइंड कंट्रोल इज मस्ट। क्योंकि इतने सारे जो अभी अष्टांग योग का विधि बताने के बाद अर्जुन बोल रहे हैं कि ये तो कोई मतलब माइंड मेरा कंट्रोल नहीं है, कैसे ये प्रैक्टिकल है। आज काफी कम लोग अष्टांग योग ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत कम। लेकिन कलयुग में सबसे सिंपल प्रोसेस, चैतन्य महाप्रभु आकर बोले कि आप लोग कुछ नहीं करना पड़ेगा, जहां पे भी आप रहो, है ना, गृह थाके बने थाके सदा हरि नामे डाके, सुखे दुखे बोलो ना को हरि नाम बोलो रे। बोलते कि घर में रहो, जंगल में लो, ना सुख में रहो दुख में रहो, लेकिन हर समय भगवान का नाम लो। चैतन्य महाप्रभु ने इसलिए कलयुग में बोलते कि एक ही उपाय, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम इव केवलम कलो नास्त्येव 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 गतिर अन्यथा। कलयुग में और कुछ उपाय नहीं है, न अस्त्येव न अस्त्येव न अस्त्येव, एक ही उपाय, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम। हरि नाम आप कहीं पे भी कर सकते हो, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है ना, आप कोई नियम नहीं है, आप सुबह जब कर सकते हो, शाम को, रात को, बाथरूम इवन स्नान करते समय हरे कृष्ण आप गा सकते हो, कुछ रूल्स ऐसा नहीं है। लेकिन अगर बोला जाए आपको सब कुछ छोड़ना है, परिवार छोड़ना है, जंगल जाना है, अकेले बिल्कुल शांत बैठना है, अर्जुन जैसे भगवान के मित्र जो कि एक बार स्वर्ग भी गए थे इंद्रदेव के पास, और वहां पे इंद्रदेव जो वहां पे सबसे टॉपमोस्ट जो क्या बोलता है अप्सरा उर्वशी भी आकर अर्जुन को बोले कि अर्जुन हम संभोग करेंगे, लेकिन अर्जुन ने बोला कि आप जो है पूर्व जन्म मतलब हमारा पूर्वजों जो एक पुरुरवा महाराज के पत्नी थे, तो आपको मैं अपने ग्रैंड मदर दादी जी जैसे देखता हूँ। तो बहुत उर्वशी को बहुत इंसल्ट लगा, अपमान हुआ, तो उनको बोला कि तुम नपुंसक हो जाओ। तो अर्जुन को रात मिड नाइट में उस समय उर्वशी आकर ऐसे प्रपोज डाल दी, उस समय अर्जुन का मन इतना स्थिर था, सोचिए। और वही जो चीज आगे मदद किया कि अर्जुन जाकर जब अज्ञातवास जब वन में थे उस समय उत्तरा के गुरु बने, डांस गुरु, फिर बाद में उत्तरा को अपने जो बेटा के अभिमन्यु के साथ उनका फिर शादी कराते हैं। तो कहने का मतलब यह है माइंड कंट्रोल, ये जो प्रोसेस है जनरल प्रोसेस जो है, अगर अर्जुन उस समय जितना कंट्रोल थे, आज हमारे बिहाफ से बोल रहे हैं कि नहीं मेरे लिए ये संभव नहीं है ये प्रोसेस अष्टांग योगा। तो कहने का मतलब कि भगवान जो है हालांकि ध्यान योग अष्टांग योग को समझा रहे हैं, पहले के अध्याय में ज्ञान योग शरीर आत्मा सांख्य योग समझा है, फिर निष्काम कर्म योग को ज्यादा एस्टेब्लिश किए कई अध्याय में, तीसरे चौथे पांचवा में, और आज छठा अध्याय में अष्टांग योग को बोल रहे हैं, लेकिन अष्टांग योग को अर्जुन रिजेक्ट कर दिए। अभी धीरे धीरे भगवान भक्तियों को एस्टेब्लिश करेंगे, क्योंकि कल जो अंतिम श्लोक में भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, कि मेरे को सबका मालिक सबका जो भोक्ता ये समझो, सबका सुहृद समझो, तो वैसे तो आप परम शांति प्राप्त करोगे, वो भक्ति एस्टेब्लिश कर रहे हैं वहां पे। तो आज भी अंत में अभी अर्जुन प्रश्न पूछने वाले हैं, अगर भगवान आप तो बोले कि चलो अष्टांग योग करो, लेकिन अगर मैं ऐसे अगर आध्यात्मिक मार्ग में सपोज मैं आ गया और कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन करते करते अगर बीच में छूट गया, तो बड़ा प्रश्न है ना। कभी कभार हम आध्यात्मिक और मार्ग में बढ़ते हैं, लेकिन छूट गया, तो मैं भौतिक जगत छोड़ के आया, वहां पे ना घर किसी का हुआ, अभी यहाँ आया यहाँ पे भी आधा में ऐसे देखते हैं ना हम लोग, कई बाबा लोग है ना घर द्वार छोड़ के आ गए, लेकिन यहाँ आने के बाद कुछ दिन बाद उनको सम्मान मिला, ये मिला, फिर यहाँ पे भी कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे, फंस गए। तो ऐसे स्थिति में क्या करें ना। मुझे अर्जुन कहने का मतलब है कि अगर मैं अपने धर्म करूंगा, अगर संसार में रहकर खाली एंजॉयमेंट करूंगा तो मुझे कोई आनंद मिलता, या मैं युद्ध भूमि है ना युद्ध करूंगा स्वर्ग प्राप्ति होगा, कुछ भौतिक एंजॉयमेंट होता। लेकिन क्योंकि अगर मैं आध्यात्मिक ऐसे अष्टांग योग जैसे प्रोसेस करूंगा, लेकिन इसमें छूट जाएगा, ना मुझे स्वर्ग प्राप्ति होगा, ना यहाँ पे भी कुछ सुख प्राप्त होगा, है कि नहीं।
तो अर्जुन बोलेंगे कि अभी मैं एक रिवन क्लाउड जैसे तो नहीं होगा, ये जो देख रहे हैं बादल का समूह, उसमें से कभी कभार छोटा बादल जो है साथ में कभी कभार वायु के प्रभाव से काफी दूर चला जाता है, छिन्ना भ्रम इवन नाश्यति। ऐसे लगता है कि ये जो छोटा बादल का जो टुकड़ा है ये बादल से काफी दूर चला जाए, उसका कुछ मतलब कुछ अत्ता पत्ता नहीं रहता, मतलब कुछ उसका एग्जिस्टेंस नहीं रहता है कि नहीं। तो ऐसे स्थिति में अर्जुन बोल रहे फिर क्या है, ना मुझे स्वर्ग जाने को मौका रहेगा, अगर मैं सक्सेसफुल होता ये योग विधि में तो आध्यात्मिक जगत मिल जाता, लेकिन अगर मैं सक्सेसफुल नहीं होऊंगा, मतलब अगर मैं भौतिक कार्य करता तो मैं स्वर्ग जाता, एंजॉयमेंट करता, क्योंकि जो कर्मकांड ये सब विधि में, लेकिन अगर आध्यात्मिक करता फुल तो फिर आध्यात्मिक जगत जाता। अभी ना इधर का हो रहा ना इधर का हो रहा, ना घर का ना घाट का, तो फिर भगवान क्या बोलेंगे। देखिए ये हम लोग का प्रश्न है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और भगवान यहाँ पे, क्योंकि अर्जुन ने अपना दिल का बात खोल के बोल दिया। हम कभी भी भक्ति में आते समय भी ऐसे सोचते हैं 50-50 इंडिसिजन, क्या करूं, आगे जाऊंगा तो ऐसे होगा तो ऐसे होगा, मन तो बहुत मुश्किल है कंट्रोल करना। अभी हम देख रहे हैं कि एंड्रॉइड मोबाइल से ये है, जहां देखो बिलबोर्ड, यहाँ वहाँ बहुत डिस्ट्रैक्शन है, तो फिर क्या करें। भगवान बोलते हैं कि दुर्गतिम तात गच्छति नहीं कल्याण कृत कश्चित। है अर्जुन, पार्थ नहीं व नामुत्र विनाशम तस्य विद्यते। बोलते हैं कि है अर्जुन, नैव इह, मतलब ये दुनिया में ना अमुत्र ना पर दुनिया, मतलब जो परलोक में, ये लोक ना परलोक, ये दोनों में मेरा जो भक्त, जो ये आध्यात्मिक और ये जो मंगलमय कल्याणकृत, कोई भी ऑस्पिशियस पाथ में कोई अगर लगा हुआ है आध्यात्मिक मार्ग में, उसका कभी विनाश नहीं होता, दुर्गति नहीं होता है। अगर ऐसे होता फिर कोई भी आध्यात्मिक मार्ग में नहीं आते अर्जुन। भगवान अर्जुन को काफी जो अपने, देखो आप गीता जो है एक फिलोसफी नहीं है, ये बात बेसिकली जो इमोशंस चल रहा है, अर्जुन एक अपना प्रेजेंट कर रहे हैं अपना मनो का भाव, और हम लोगों को सामने रख के कि आगे लोग आकर ऐसे अष्टांग योग विधि अगर लेना चाहेंगे कितना मुश्किल होगा। हाँ, तो भगवान अष्टांग योग मतलब कि जबरदस्ती इंद्रियां भाग रहा है, हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं। कम से कम निष्काम कर्म योग जो प्रैक्टिकल है कि समाज में रहकर धीरे धीरे प्रगति करें, तो निष्काम कर्म योग और भक्ति योग को गीता में काफी एस्टेब्लिश किया था, क्योंकि प्रैक्टिकल है। भक्ति योग जो है, निष्काम कर्म योग और भक्ति योग में ज्यादा अंतर नहीं है। एक आदमी कर्म से आ सकते हैं लेकिन फल तो भगवान को दे देता है, और जो भक्ति योगी क्या है वो कर्म से भी आ सकते हैं। ठीक है, मुझे कोई भी कार्य दीजिए मैं करूंगा। जैसे कभी कभार मंदिर में कई भक्तों का छुट्टी हो जाता है एक हफ्ते तक, तो बोलते हैं कि प्रभु जी मैं मंदिर में आ रहा हूँ, मुझे कोई भी सेवा दीजिए चलेगा, है कि नहीं। तो वो है भक्ति। लेकिन ये जो बीच में जो अष्टांग योग आज वर्णन हो रहा है, इसमें क्या मन इंद्रियों को बिल्कुल सप्रेस करके कंट्रोल करना है, ये बहुत हार्ड है। तो अर्जुन ये बोल रहे हैं कि क्या होगा, तो भगवान बोल रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं, आप चिंता मत करो। बोल रहे कि ऐसे लोग जो अगर थोड़ा देर भक्ति करने के बाद अगर भक्ति के पास से विचलित हो जाते हैं, योग चलित मानसा, योग भ्रष्ट अभिजायते, योग से भ्रष्ट हो जाते हैं, ऐसे लोग क्या कहते हैं, पहले जाते हैं प्राप्त पुण्य उत्तम लोक का, पहले ऐसे पुण्य जहाँ पे पुण्य आत्मा लोग रहते हैं स्वर्ग में, जो कई पुण्य करते हैं स्वर्ग जाते हैं, वहां पे जाएगा। बोलते कई साल उत्तम लोकान, वहां पे बहुत समय तक शाश्वती, मतलब काफी लंबा समय, शाश्वत काल तक वहां पे क्या बोलते हैं, वही उसको एंजॉयमेंट करने को मिलेगा, भोग करने को मिलेगा। फिर बाद में बोलते हैं कि यहाँ भी जन्म लेगा सुचि नाम, एक ब्राह्मण घर में जन्म लेगा, या श्रीमताम बहुत अमीर घर में जन्म लेगा। अमीर घर में जो जन्म लेता है उसको कोई समस्या नहीं होता है, तो ऑटोमेटिक, मतलब रोटी कपड़ा मकान ऐसा समझे तो कोई समस्या नहीं होगा, तो भगवान की भक्ति में लग सकता है। और सुचि नाम, जो ब्राह्मण परिवार में जन्म होगा या अच्छा योगी अच्छे भक्त के घर में जन्म होगा, तो फिर वो क्या करेगा, वो बचपन से प्रसाद खाएगा, बचपन से भगवान को प्रणाम करने को उसको मिलेगा। हाँ, क्योंकि भगवान जो है बड़े दयालु हैं, अपने भक्तों का बिल्कुल ख्याल करते हैं। आप देखिए इधर है, तो इसलिए मतलब कोई भी अगर ये मंगलमय पाथ में, कल्याण पथ में लगे हुए हैं तो उनका कभी विनाश नहीं होता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो ऑस्पिशियस मंगलमय पाथ, मतलब कोई जो कर्मकांड की विधि एंजॉयमेंट चाहने पर भी भगवान के पास आ रहा हो, या दूसरा है मुक्ति के आशा से भगवान के पास आ रहा हो, या भक्ति की आशा से आ रहा है, तो ये मंगलमय पथ है। लेकिन जो अकल्याण पथ क्या है, लोग है ना एजुकेटेड भी क्यों ना हो, केवल एंजॉयमेंट में, इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, अनसिविलाइज्ड
और जो एजुकेटेड नहीं है वो भी गंदा कार्य में लगा हुआ, वो तो अलग बात है। लेकिन एजुकेटेड लोग भी अगर केवल पशुवृत्ति में लगे हुए हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, तो वो भी, उनका भी गति बहुत खतरा होने वाला है। तो ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे विश्वामित्र जैसे मुनि या सौबरी मुनि, इन्होंने भक्ति करते करते एक बार जो विश्वामित्र के बारे में बोला था, मैंने कहा इंद्र को इनसिक्योरिटी होता है कि क्या होगा अगर ये इंद्र पोस्ट ले जाएंगे, तो फिर विश्वामित्र भटक गए अपने पथ में। लेकिन कई साल के बाद फिर समझ में आ गया, फिर जाकर आगे भक्ति की ओर अच्छे से बढ़े। फिर ऐसे एक सौबरी मुनि जो जल के अंदर, मैं उदाहरण भी बोला था, तो एक बार दो मछली को देखकर उनको भोग करने की जो कामनाएं आ गई, जाकर कई साल तक बोलते हैं कि एक राजा के 50 बेटियों को शादी किए वगैरह। लेकिन बाद में फिर से समझ गए कि अरे कहाँ, मैं तो भक्ति कर रहा था, योग कर रहा था, कहाँ से फंस गया। तो लेकिन बाद में फिर से उठा है। तो इसका मतलब एक समय में एक भक्त को वो जो भक्ति वो भूलेगा नहीं। खाली ये जन्म का बात नहीं। अगर यहाँ पे हम अकाउंट, बैंक बैलेंस ये सब बढ़ाए, बहुत डिग्री लिए, लेकिन ये सब जो है मृत्यु में सब खत्म हो जाएगा। अगले जन्म फिर ABCD ये सबसे चालू होगा। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग में ऐसे नहीं है। शुचिनाम श्रीमताम, ऐसे जब देखिए आप ये सुंदर फोटो, जैसे बच्चे सब प्रसाद खा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में एक आदमी क्या होगा, बचपन से ही उसको मौका मिलेगा भक्ति करने के लिए। और यहाँ पे बोल रहे हैं अगर कोई लंबा समय तक भक्ति करके या योग के विधि से भटक गया, तो फिर सीधा एक वैष्णव परिवार में, शिला प्रभुपाद, ये जो फोटो देख रहे हो, रथ जगन्नाथ जी को पूजा कर रहा है, छोटा बचपन के समय में पिताजी उनको एक राधा कृष्ण विग्रह भी दिए थे, और उनका पिता माता बहुत सुंदर भक्त थे, वैष्णव थे, और वो जबरदस्ती बोल के मुझे रथ यात्रा करना है। ये बचपन में उन्होंने 9 दिन का रथ यात्रा बनाया, 8 साल का उम्र जिस समय था। तो बिल्कुल सारे टीम और माता पिता भी उनके लिए प्रसाद वगैरह बना के लाते थे। तो ऐसे शिला प्रभुपाद थे, बोलते कि शिला प्रभुपाद बोलते हैं मैं बड़ा भाग्यवान था कि मेरा जन्म एक वैष्णव परिवार में हुआ। ऐसे मेरा गुरुजी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का भी जन्म ऐसे हुआ था। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऐसे लोग जो कम समय आध्यात्मिक मार्ग में रहकर भटक जाते हैं, उनको या ब्राह्मण परिवार या अमीर परिवार में जन्म होता है। ज्यादा समय कुछ अगर कोई भक्ति करके छोड़ दिया, तो फिर उसको एक भक्त के घर में जन्म होता है। तो फिर वो बचपन से पूर्व जन्म का अभ्यास उसको याद आता है, वो धीरे धीरे फिर प्रैक्टिस करके परफेक्ट हो जाता है। यहाँ पे अंतिम स्टेज में अभी भगवान, अभी कोई जैसे अर्जुन बोल रहे थे कि ये मुश्किल है, तो भगवान अभी सरल प्रोसेस बोल रहे हैं। एक चीज से त्याग करके ध्यान करना और एक आसानी से प्राप्त करना, ठीक है नहीं? तो आसानी से प्राप्त करना, जैसे इंद्रियों को कंट्रोल करना, जैसे कुर्म का एग्जाम्पल दिए। लेकिन इंद्रियों को भगवान का सेवा में लगाना, आंख में सुंदर भगवान का दर्शन करना, नाक में जो भगवान को अर्पण किया हुआ फूल को सूंघना, ये सारे चीज भक्ति कहलाता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम, ये जो 9 विधि है, ये 9 विधि से एक आदमी भक्ति करता है। भगवान आज बोल रहे हैं वो ऐसे ही योगी बनो। अभी अष्टांग योगी से ऊपर जो है भगवान बोल रहे कि अब भक्ति योगी बनी है। बोले कि तपस्विभ्यो अधिक योगी, वो योगी जो तपस्वी से भी अधिक है, ज्ञानी से भी अधिक है, कर्मी से भी अधिक है, कर्म योगी से भी अधिक है। ऐसे तस्माद योगी भवार्जुन, ऐसे योगी बनो। मतलब आप ये जो तपस्वी, ज्ञानी, कर्मी, ये सारे योगी से जो ऊपर है, भगवान भक्ति एस्टैब्लिश कर रहे हैं। क्योंकि भक्ति जो है ये जीवन का बात नहीं, ये अगले जन्म तक हमें ले जाता है। ये भक्ति जो योगा लाडर हम देखे अभी 6 दिन में, कि योगा लाडर में भक्ति जो है अंतिम स्टेज है। जब ये जो अष्टांग योग भगवान बोल के उसको ऊपर ले रहे हैं कि फाइनली क्योंकि भक्ति करना है, तो भगवान बोल रहे ऐसे योगी बनो। फिर बोलते हैं कि बेस्ट योगी कौन है? योगी नाम अपि सर्वेशम मद्गतेन अंतरात्मनः श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। तो सारी योगी में से सबसे बेस्ट योगी है, बोलते कि जो हर समय मेरे को दिल में, मतलब अपने अंतरात्मा में मेरे को स्मरण कर रहा है? और बोल रहे कि श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन कर रहा है, मेरा सेवा कर रहा है। मेरे मत में समय युक्त तमो मतः, वो सबसे परफेक्ट टॉपमोस्ट योगी है। तो भगवान ये अध्याय में अष्टांग योग या ध्यान योग को माध्यम बनाया, और अर्जुन उसको रिजेक्ट कर लिए, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है इंद्रियों को कंट्रोल करना और इंद्रियों को पॉजिटिवली एंगेज करना भगवान की सेवा। कौन सा आसान है? आसान है भगवान का सेवा करना। जैसे कोई हायर चीज मिल जाता है तो लोअर चीज को एक आदमी छोड़ देता है ना? तो वैसे अगर तो इंद्रियों को यूज करना पॉजिटिवली, वो यूज है। जैसे मैं उदाहरण दे रहा था गांधी जी,
कि बुरे मत देखो, बुरे मत बोलो, बुरे मत सुनो। अरे कितना दिन हम कान बंद करके रखें? इंद्रियां दिया गया है उसका यूज करने के लिए। ऐसे एक शुद्ध भक्त थे अम्बरीश महाराज बोल के, बहुत ही बड़े भक्त थे भगवान का, मतलब सारे इंद्रियां उनका भगवान के सेवा में लगाते थे। मैं ये श्लोक बोलता हूँ, सवई मनः कृष्ण पदार बिंदयो भचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु सुतिम च कराचित सत्कथोदय। सबई मनः कृष्ण पदार बिंद, मन को भगवान के चरण में लगा दिए थे। सबई मनः कृष्ण पदार बिंद भचांसि, अपने वाचा में भगवान वैकुंठ गुणानुवर्णने, भगवान वैकुंठ के जो गुण, भगवान का नाम एक वैकुंठ है तो उनके बारे में गुण गान करते थे। और करो हरेर, हाथ के द्वारा मंदिर मार्जन करते थे। श्रुति, कान के द्वारा अच्युत कथा, भगवान की कथा सुनते थे। तो ऐसे बिल्कुल हर एक इंद्रियां, मतलब शिरो हृषिकेश पदाभिवंदने, अपने जो सर को भगवान हृषिकेश के दंडवत प्रणाम करते थे, पैर में भगवान का मंदिर जाते थे। ऐसे सारे कामनाओं को, भगवान के कामनाओं को पूरा करने के लिए लगा दिए थे। और वो कामना क्या है भगवान का, कि हम सब जीवात्मा जो भगवान को भूल गए, धीरे धीरे भगवान के और आए। और जैसे अर्जुन ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया कि क्या करना चाहिए, है ना, तो अपने जो शोक बता रहा है, गीता का अंतिम लक्ष्य जो है ये शोक से ऊपर जाना। और भगवान आज धीरे धीरे एस्टेब्लिश करें कि भक्ति, हर एक अध्याय में कई मार्ग बताए भगवान ने, कर्मकांड, कर्म योग, निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, लेकिन हर एक अध्याय में आप देखेंगे गीता में कहीं ना कहीं ये जो भक्ति को एस्टेब्लिश करते हैं। देखिए दूसरे अध्याय में भगवान बोले कि तानी तरवाणी संयम्य युक्ता सितमत पर, बोलते कि इंद्रियों को कंट्रोल करो लेकिन मेरे पर लगाओ, वो है भक्ति, वहां पे बोले। और यहाँ वहां पे ये भी बोले, अगर कोई ऐसे कार्य करता है, सो अल्पम अपयस्य धर्मस्य त्रायत महत्व भयात, थोड़ा भी ऐसे कार्य में अगर आगे बढ़ता है, त्रायत महत्व भयात, क्या वो भय जो बच जाएगा, अगले जन्म में उसको पशु जन्म कम से कम नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत रिस्की है। एक बार मनुष्य जन्म से नीचे चले गए ना, वो बिल्कुल फिर 84 लाख जन्म मृत्यु चक्र के बाद फिर हमको मनुष्य जन्म मिलेगा। अच्छा, तीसरे अध्याय में भी भगवान बोले कि माई सर्वाणी कने संन्यास आत्म अध्यात्म चेतसा, बिल्कुल सारे कर्म जो है, जो सन्यासी जैसे स्पिरिट में रहकर मेरे लिए बिल्कुल अर्पण करो बोल रहे हैं। तो ऐसे हर एक अध्याय में भगवान ने एस्टेब्लिश कर रहे हैं। और 5वां अध्याय में देखेगी जो पीस फॉर्मूला शांति का, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, आज भगवान बोल रहे हैं कि योगिनाम अपि सर्वेशम। और यहाँ पे जो पहला कर्म योग जो पहले 6 अध्याय में हुआ, क्योंकि भगवान अभी, क्योंकि इंद्रियों का जबरदस्ती कंट्रोल करना और इंद्रियों को पॉजिटिवली यूज करना ये आसान है, तो भक्त लोग ये आसान है बोल के अभी अगले 6 अध्याय में 7 से लेकर 12, कल से एक हमारा और एक प्रभु जी लेंगे, शौरी चैतन्य प्रभु, तो काफी सुंदर से वर्णन करेंगे किस प्रकार भगवान का ये जो 6 है ये भक्ति का क्रीम है। हमारे ये गीता का जो है क्रीम है, एक बिस्किट के अंदर जो क्रीम बिस्किट में बीच में जो क्रीम होता है ना, वो टेस्टी होता है ना, तो वैसे एक बॉक्स में ज्वेल है, तो ये नीचे वाला बॉक्स अभी अभी हम थोड़ा समझ लिए हैं, अभी ऊपर वाला बॉक्स जो है वो एक ज्ञान योग बाद में आएगा, पहले भक्ति समझेंगे वो चीज क्या है अगले 6 अध्याय में। तो आप लोग काफी उत्साह पूर्वक आ रहे हैं, हम काफी आभारी है उसके लिए आप लोगों के प्रति। तो कल से दूसरे प्रभु जी लेंगे। हरे कृष्णा। किसी कोई प्रश्न है? 5 मिनट। तो अनम्यूट करो, भूल रहे हो। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? तो अभी अगर पिछले 6 दिन में मेरा कुछ बोलते हुए कभी कभार कुछ हार्ड बोला होगा, कुछ अपराध हो गया होगा, आप लोग उसको पॉजिटिवली लेंगे, कुछ भी और क्षमा कर दीजिएगा। अगर किसी को कोई प्रश्न है जरूर हम लोग को प्रश्न पूछ सकते हैं। और आप अगर धीरे धीरे अगर आप ये अध्यायों को धीरे धीरे समझेंगे ना, गीता पढ़ने के लिए काफी इंटरेस्ट लगेगा। गीता एक फिलोसफी नहीं है, कई लोग फिलोसफी समझ के मतलब फिलोसफी है, लेकिन ये एक इमोशंस है कि हम कैसे दुनिया में रह। माता जी ओके, सॉरी। हाँ, तो क्विज का लिंक जा रहा है, आप लोग उसको भरिए और फिर भेजिए। और कल
ये शनि रविवार में जो लोग छूट गए थे वो सब मतलब कभी कई ड्यूटी वगैरह में कई लोग नहीं आ पा रहे हैं, अगर आप जिनको जानते हो तो उन सबको बुलाइए और आइए, ठीक है। हरे कृष्णा। शायद किसी का प्रश्न नहीं है, और किसी का प्रश्न है तो आप जरूर लिख सकते हैं व्हाट्सएप में। अनम्यूट किया क्या? क्वेश्चन छोड़ा है। हाँ, किसी का क्वेश्चन है? हाँ देखिए चैट में क्वेश्चन छोड़ा है। उसका साउंड 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 नहीं आ रहा है। हाँ चैट में क्वेश्चन छोड़ा था मैंने। चैट बॉक्स में बोलिए, क्वेश्चन बोलो। Are the yogas compartmentals or they should be practiced together? हाँ, Compartmentals or should be practiced together? क्वेश्चन जो है शायद ये है कि आपका कि ये सारे योगा साथ में प्रैक्टिस करना है क्या, ऐसा है क्या? हाँ, देखिए भगवान जो है अभी एस्टेब्लिश कर रहे हैं धीरे धीरे। देखिए ज्ञान मतलब कर्म छोड़ना, बिल्कुल उसको तो हम लोग बहुत मुश्किल है, कर्म नहीं छोड़ सकते क्योंकि मन इंद्रियां, तो भगवान एक लेवल बढ़ा रहे हैं। अष्टांग योग देखे कि बहुत इम्प्रैक्टिकल है, अर्जुन भी मना कर दिया तो हमारा कहना क्या। तो इसका मतलब एक जो ज्ञान योग मतलब जो कर्म संन्यास वो मुश्किल है साधारणतः, और ऐसा अष्टांग जो तपस्या वगैरह करना, सब कुछ छोड़ देना तो जाकर जंगल में, ये भी इम्प्रैक्टिकल है। तो भगवान धीरे धीरे क्या एस्टेब्लिश क्या कर रहे हैं, भक्ति, कर्म योग या भक्ति दोनों वास्तविक क्लोज है, कुछ फर्क नहीं है। राजा जैसे अभी युधिष्ठिर हो, जनक महाराज हो, दशरथ महाराज हो, ये लोग सब भी भक्ति है, लेकिन निष्काम कर्म योग में रहे, हम लोग के उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए। तो कहने का मतलब यह है कि हमें ये में आना है कि कम से कम हम निष्काम कर्म योग स्तर में अपना जो कर्म का फल धीरे धीरे त्याग के, मतलब भावना में, अभी आप परिवार में हो, कर्म का फल मतलब ऐसा नहीं कि कर्म करो प्रभु जी जॉब का सैलरी नहीं लूँ, अब जॉब का सैलरी पूरा दे दूं, ऐसा नहीं। उसको प्रैक्टिकल कैसे हम भगवान का सेवा में लगाएं, वैसे आप गाइडेंस ले सकते हैं। कुछ पोर्शन हम भगवान को दान में करते हैं, घर को ही मंदिर बना देते हैं। कैसे? घर में कभी कभार ऐसे प्रवचन रखते हैं, आप इनवाइट कर सकते हैं, हमारा मंदिर से ब्रह्मचारी से जाते हैं हम लोग वैसे, और फिर पड़ोसियों को भी भक्ति में जोड़ सकते हो। अपने सुबह सुबह उठ के आप कल फोटो में देखे परिवार में सब लोग मुदंग करताल बजा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। वास्तविक इंद्रियों को बस में रखना वो मुश्किल है, कर्म छोड़ देना बिल्कुल मुश्किल है। तो इंद्रियों को पॉजिटिवली यूज करिए, और जब आप एक समय आ जाएगा जो गृहस्थ लोग के लिए रेकमेंडेड है कि 50 साल के बाद धीरे धीरे रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो अपने बच्चों को देकर आगे फिर पूरा कंप्लीटली भगवान का सेवा में आ जाना चाहिए, फिर वो भक्ति होगी हुए। ठीक है, तो हमें कुछ छोड़ना नहीं है, जोड़ना है। जोग मतलब भगवान को जीवन में जोड़ना है। ओके, हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न है? गीता, अच्छा गीता और महाभारत में क्या अंतर है? महाभारत के बीच में एक सैंडविच है। महाभारत 1,00,000 श्लोक है, उसमें से जो 700 श्लोक है गीता है। क्योंकि महाभारत में हर कोई चीज, नीति है, ज्ञान है ना, पॉलिटिक्स है, हर कुछ चीज है। लेकिन उसमें भी अगर गीता एक महाभारत एक स्टोरी जैसे समझाया जा सकता है, उसमें कुछ मॉरल वैल्यूज भी कुछ सीख सकते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ शिक्षाएं जो, क्योंकि भगवान कृष्ण इसमें हैं तो उसमें से भी कई शिक्षाएं लिया जा सकता है, क्योंकि वो सारे आध्यात्मिक है। लेकिन भगवान का जो डायरेक्ट उपदेश है वो गीता है। गीता मतलब भगवान के जो गीत, जो वाणी हमारे कल्याण के लिए, अर्जुन को माध्यम बना के, है ना। महाभारत हम सबके लिए है, गीता स्पेशली। महाभारत का 1,00,000 श्लोक कौन पढ़ पाएगा? पढ़ पाएंगे तो पढ़िए आप, है ना। बहुत मुश्किल है, कभी कभार पढ़ सकते हैं बहुत कम टैलेंटेड लोग, लेकिन जरूर 700 श्लोक कोई भी पढ़ सकता है। और गीता को छोड़ के भागवतम है के, भागवतम में जैसे ध्रुव, प्रहलाद, नारद, है ना, पांडव, ऐसे सारे भक्तों का, वृंदावन के भक्तों का, द्वारका के भक्तों का, सबका वर्णन है। तो भागवतम जो भगवान के और भगवान के भक्तों के बीच में जो आदान प्रदान वो है। अगर हम भक्ति करेंगे, कैसे भक्ति करेंगे, फिर कोई भक्त भगवान का कैसे भक्ति किया वो अगर सीखेंगे, है ना। प्रहलाद ने कैसे भक्ति किया, हिरण्यकशिपु ने इतना तकलीफ दिया फिर भी हर समय भगवान को ध्यान करते थे, लेकिन नहीं। तो ऐसे अगर भक्त का जीवन देखेंगे हमारा भक्ति अच्छा से होगा, खाली भगवान का जीवन देखेंगे कभी कभार मुश्किल हो सकता है। इसलिए गीता और भागवतम हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, और कुछ प्रश्न है? हाँ, अष्टांग योग का स्टेप बाय स्टेप हमने दिखाया ना, कि यम नियम ये सब जो
प्रोसेस है, आसन प्राणायाम आप कर सकते हैं ये पतंजलि बुक देखकर। लेकिन कहने का मैं बताया कि ये प्रैक्टिकल जब अर्जुन ही मना कर रहे हैं, 5000 साल पूर्व कुछ मन का डिस्ट्रैक्शन नहीं था, उस समय कोई ऐसे आपको व्हाट्सएप नहीं था, एंड्रॉइड मोबाइल नहीं था, है ना, इतने सारा घूम घाम पे कुछ नहीं था। अगर अर्जुन ही इम्प्रैक्टिकल बोल रहे हैं, फिर हमारा ही कहना है क्या? ठीक है।